की एमजीपी और महानगर पालिका ने मिलकर, मेरा स्पष्ट आरोप है कि 50 खोके सब कुछ ओके करने के लिए कमिश्नर ने और एमजीपी ने मिली भगत से भ्रष्टाचार करने के लिए ये टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार किया और ये टेंडर निकाला है। मरहबा कलेक्शन मॉल। मालेगांव शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपका मैं स्वागत करता हूं और आप कम वक्त में एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप लोग पत्रकार परिषद के अंदर आए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। विषय ऐसा है कि मालेगांव महानगर पालिका और मालेगांव शहर के लिए कमिश्नर ने और एमजीपी ने एक टेंडर कॉल किया है भुयारी गटर का, अंडरग्राउंड ड्रेनेज का, जो वो 500 करोड़ रुपए का टेंडर है जीएसटी कट करके। ऐसा जो जाहिरात निकली है वो 419 कोटी रुपए का टेंडर है, प्लस जीएसटी 500 करोड़ रुपए का टेंडर है और 25% मालेगांव महानगर पालिका को अपने हिस्सा अदा करना है। सेंट्रल भी है ना उसमें, 33% महानगर पालिका को अदा करना है और बाकी का राज्य और केंद्र सरकार उसके अंदर अदा करने वाली है। अच्छी बात है, भुयारी गटर अंडरग्राउंड ड्रेनेज का हमारा सपना है, लक्ष्य है। 2014 से हम लोग इसके ऊपर कोशिश करते रहे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। सरकारें बदलती गई, लेकिन अभी सफलता मिली और उसका टेंडर कॉल हुआ। काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए, इसके अंदर दो मत नहीं है। हम भी चाहते शहर का विकास, शहर का डेवलप होना चाहिए, लेकिन जो टेंडर कॉल हुआ है, मैं सबसे पहले तो तमाम ही पत्रकार साथियों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, विनंती करता हूँ कि आप कोई विरोधक की नज़र से मुझको या हमारे पक्ष को ना देखें। आपको जो हम निवेदन करने वाले हैं, जो पत्रकार परिषद में जो मुद्दे हम मांगने वाले हैं, आपको स्वयं जाकर कमिश्नर से या एस्टीमेट की कॉपी लेकर बैठकर आप भी उस पर स्टडी करें, विचार करें और उसके बाद आप अपना फैसला सुनाएं। उसके बाद आप अपने पेपर के अंदर आप प्रसिद्ध करें, लिखें। अगर हम गलत हो गए तो आप मत लिखिए, अगर हम सच हो गए तो आप हमको आपके पेपर में जगह दो। ये शहर के हित के लिए मैं पत्रकार परिषद हम लोग ले रहे हैं। इतना बड़ा टेंडर कॉल हुआ है, लेकिन आप कमिश्नर से पूछो कि मालेगांव शहर के कौन कौन सी गली के अंदर, कौन कौन से इलाके के अंदर, कौन कौन से मेन रास्ते के ऊपर अंडरग्राउंड ड्रेनेज बनने वाली है या अब बिछाई जाने वाली पाइपलाइन है गटर के लिए, उसका आप डिज़ाइन बता दो। या एमजीपी ने सर्वे की तो एमजीपी के अधिकारियों से आप पूछिए कि आप शहर में कौन कौन से इलाके के अंदर आपने डिज़ाइन बनाया। आपको डिज़ाइन नहीं बता सकते। 56 किलोमीटर का अंडरग्राउंड पाइपलाइन, अंडरग्राउंड गटर होने वाली है, भुयारी गटर बनने वाली है 56 किलोमीटर। और वो टेंडर जो डॉक्यूमेंट उन्होंने तैयार किए एमजीपी और महानगर पालिका ने मिलकर, मेरा स्पष्ट आरोप है कि 50 खोके सब कुछ ओके करने के लिए कमिश्नर ने और एमजीपी ने मिली भगत से भ्रष्टाचार करने के लिए ये टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार किया और ये टेंडर निकाला है। स्पष्ट मेरा आरोप है। 50 खोके सब कुछ ओके करने के लिए एमजीपी ने और कमिश्नर ने मिलकर 50 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करने के लिए ये टेंडर कॉल किया गया है जल्दबाजी के अंदर। आप एकदम सिंपल सवाल है कि अगर 500 करोड़ का टेंडर है तो एजेंसी या जो ठेकेदार टेंडर लेगा तो उसकी कैपेसिटी कितनी होना चाहिए? कम से कम 1000 करोड़ रुपए का उसका टर्नओवर या उसकी कैपेसिटी या उसका रजिस्ट्रेशन का टर्नओवर होना चाहिए ना।
कम से कम 1000। हम तो चाहेंगे कि 1500-2000 करोड़ वाली एजेंसी, जो जिसके पास अनुभव है, टर्नओवर है, तजुर्बा है, ऐसे लोगों को एजेंसी टेंडर मिलना चाहिए। लेकिन कमिश्नर महोदय ने और एमजीपी ने टेंडर डॉक्यूमेंट के अंदर क्या किया कि 150 करोड़ रुपए का टर्नओवर रखने वाली कोई भी एजेंसी को ये टेंडर दे देंगे, सिर्फ 150 करोड़। और एक और उसके अंदर उन्होंने ऐड ये किया कि 25 करोड़ रुपया जिसके पास भांडवल होगा, कैपेसिटी होगी, ये उसको भी वो टेंडर दे देगी। और उसके अंदर ये भी उन्होंने ऐड किया टेंडर में कि एक कंपनी की अगर कैपेसिटी नहीं होगी तो आप 4 लोग मिलकर जॉइंट वेंचर भी आपको अलाउड रहेगा, यानी 4 लोग भी एक जगह आ जाओ और आप अपनी 4 चाक की गाड़ी के ऊपर चाय बेच सकते हैं, होटल चला सकते हैं, यानी ठेका तुम ले सकते हो। और एक गंभीर बात ऐसी है, इतनी सीरियस बात है कि 56 किलोमीटर अंडरग्राउंड गटर बनेगी। तो जाहिर सी बात है किसी के घरों पे तो नहीं बनेगी, रास्ते के ऊपर से जाएगी, तो रास्ता तो तोड़ना पड़ेगा। कंक्रीट का रास्ता हो या डामरीकरण हो या कैसे भी रास्ते बने हो, उसको खोद कर पाइपलाइन डाली जाएंगी गटर की। ताज्जुब की बात ऐसी है कि जब गटर बन जाएगी, रोड खोदा जाएगा, उसके बाद रोड, उसके ऊपर सीमेंट रोड या डामरीकरण रोड के लिए इस टेंडर के अंदर कोई उल्लेख नहीं है, कोई बजट नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। यानी 56 किलोमीटर गांव को खोद डालेंगे, लेकिन उसके बाद रोड बनाने के लिए कारपोरेशन के पास पैसा नहीं है, न टेंडर में है न कारपोरेशन के हेड में है। और 14 किलोमीटर यानी टेंडर इसको अगर लेना है तो 14 किलोमीटर का अगर उसने काम किया है पाइपलाइन का, कोई भी छोटा मोटा, मालेगांव में 4 ठेकेदार है, वो उन्होंने 14 में 50 किलोमीटर के काम कर चुके हैं, वो भी ये टेंडर उठा सकते हैं, वो भी टेंडर ले सकते हैं। यानी इतने कमज़ोर शराइत रखी गई है। और ये शहर को बर्बाद करने के लिए ये किसी को भी आलतू फालतू को पकड़ के टेंडर दे देना और अपना करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर लेना, इसके लिए जल्दबाजी में टेंडर निकाला गया है। और इसमें एमजीपी नासिक के अधिकारी, कमिश्नर, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, सिटी इंजीनियर मुलविस है। और ये किसी राजकीय लोगों के दबाव में, मैं ढूंढ रहा हूँ राजकीय आदमी, अभी तक मुझे नहीं मिला। जो बातें समझ में आ रही कि कोई राजकीय व्यक्ति या राजकीय लोग मिलकर ये पूरा संयंत्र रचा गया है, साजिश रची गई है और ये टेंडर को कॉल कर दिया गया है जल्दबाजी में। बाकी मुद्दे हमारे तमाम साथी आपको बोलेंगे, लेकिन हमारी ये डिमांड है कि ये टेंडर जो निकाला गया है इसको रद्द किया जाए, अटी शर्ती हार्ड डाली जाए। 1000 करोड़ रुपए के ऊपर के जिन लोगों के पास टर्नओवर है, ऐसी एजेंसी को लाया जाए। ऐसे अच्छे जिनके पास एक्सपीरियंस हो, जिनके पास बैंक बैलेंस हो, जिनका टर्नओवर ज़्यादा हो, ऐसी एजेंसी मालेगांव में आए ताकि कंप्लीट काम हो, अच्छा काम हो। आपको मैं सिंपल बात बताना चाहता हूँ, 24 महीने में ये टेंडर कंप्लीट करना है, सिर्फ 24 महीने में। 100 करोड़ का टेंडर 4 साल पहले निकला था भोयारी गटर का, जो अभी चल रहा है 100 करोड़ का। उसका मुद्दत कितनी थी? 18 महीने शायद, 2 साल थी। 100 करोड़ का काम ये 4 साल में नहीं ले पाए, 20% हुआ है, 20% काम हुआ। अब ऐसे किरकोल लोगों को टेंडर देके कि 25 साल ये काम करवाना है क्या शहर को खंडर बनाने के लिए? ये सिर्फ वो कमिश्नर साहब को लगता है कि मेरी ट्रांसफ़र होने से पहले मैं बैटिंग कर लूँ, 2020 खेल के शहर को चला जाऊँ। और राजकीय लोगों की मिली भगत से ये सब काम चल रहा है, ये कारपोरेशन में, प्रशासक के राज में।
एमजीपी के जो मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, जो मुंबई के अंदर बैठते हैं, उनको भी हमने कंप्लेन दिया है, एमजीपी को भी हमने कॉपी भेजी है, नगर विकास डिपार्टमेंट मंत्रालय को भी भेजा है, कमिश्नर को भी दिया है, और हमने मालेगांव पुलिस डिपार्टमेंट को भी खास तौर पर एड्रेस किया है कि ये तमाम ही ऑफिसरों जो हमारे इल्ज़ाम हैं उनको बुलाइए, इंक्वायरी करिए, इंक्वायरी करके इनके ऊपर ज़रूरत पड़ने पर एफआईआर करिए। जो भ्रष्टाचार ये कारपोरेशन के अंदर अधिकारी से मिल के जो कर रहे हैं, इनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए, और इसकी इंक्वायरी हमने पुलिस से भी मांगी है। तो ये आज की पत्रकार परिषद के ये हमारे अपने मुद्दे हैं, और भी अभी शकील भाई, असलम भाई आपको बताएंगे। आगे की बात शकील भाई आप कंटिन्यू करें। आप सभी लोग के सामने मालेगांव शहर में 4 साल पहले एक 100 करोड़ रुपए का टेंडर निकला था, वो 20 से 25% अभी तक काम हुआ है, जबकि उसको भी 2 साल की मुद्दत थी। और वो शहर के बाहर काम चालू है, शहर के अंदर नहीं चालू है। टेक्निकल बात है। वो पंपिंग प्लांट बना रहे थे, आप लोगों को मालूम हुआ मालदा शिवार में बना रहे, आप लोगों को मालूम हुआ पवारवाड़ी रोड में बना रहे, आप लोगों को मालूम हुआ कि चंदनपुरी के नदी में बनने वाला है। यानी सब खुली जगह पे बनाने का है, कहीं कंटेस्टेड एरिया नहीं है, कहीं गली कूचों में नहीं करने का है, तो उनको 4 साल हो गया। अब मालेगांव शहर में ब्रिज का काम चालू है। आप लोग ये बहुत अच्छे तरह से जानते हैं कि ब्रिज का काम आसिफ भाई ने जब मंजूर किया था, तो आसिफ भाई को तो ये देखना नहीं था भाई जो ब्रिज का कौन टेंडर भरा, कौन मालेगांव का तो कोई छोटा ठेकेदार नहीं भरा था, बड़े ठेकेदार ने भरा। लेकिन हमने नासिक का ब्रिज देखा कि 2 महीने में बड़े से बड़े ब्रिज बन जाते हैं, और मालेगांव का ये ब्रिज आज तक अटका हुआ है। इस पर मालेगांव के लोगों की भी ज़्यादा तवज्जो इसलिए नहीं है कि ये जगह से उनको कुछ लेना देना नहीं है, खुली जगह है। अगर ये गली मोहल्ले में बना होता तो उसका लोग ज़्यादा विरोध करते हैं, और वो जल्द उसका भी कमिश्नर साहब ने भी 5-6 करोड़ रुपया और उसको बढ़ाया गया। यानी 21-22 करोड़ का टेंडर पहले निकला था, उसके बाद अभी 5-7 करोड़ का और बढ़ा के काम दिया गया, तो वो अभी काम चालू दिख रहा है। तो बोलने का मतलब ये कि हम पहले एक चीज़ में फंस चुके हैं। अब कम से कम इतना बड़ा टेंडर 500 करोड़ का टेंडर अगर कोई लेवे, अच्छी कंपनी जो जल्दी से जल्दी, जैसे 24 महीने की मुद्दत है 24 महीने में पूरा कर देवे, तो इसकी कोशिश हम सभी को मिल के अभी से करना पड़ेगा। मालेगांव शहर वासियों की तरफ, आपकी तरफ से ये बात जाना चाहिए कि इस पर मालेगांव के हर व्यक्ति को आवाज़ उठाना चाहिए। क्योंकि आज हम बोल रहे हैं, कल सिर्फ नाम रखने के लिए लोग रहते क्या कि 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, काम पूरा नहीं हुआ। तो उनको भी चाहिए कि ये बात को हम तुम्हारे सामने पॉइंट की मुद्दे की बात रख दे रहे। कोई भी जाकर एप्लीकेशन कर सकता है, ये बात बता सकता है कमिश्नर को कि टेंडर की मुद्दत 24 महीने है और ये काम 100 करोड़ का तुम 5 साल में अभी तक नहीं कर पा रहे, तो ये 500 करोड़ का काम तुम 2 साल में कैसे करेंगे। यानी टेक्निकल बात, एकदम मोटी सी बात है। जो टर्नओवर की बात है आसिफ भाई ने बताए, आप सब लोग यानी ये बात अगर लिखेंगे, बताएंगे, तो इंशाल्लाह शहर के लोग भी इसमें जुटेंगे। और जब कोई टेंडर अच्छी कंपनी लेगी तो फ़ौरन से फ़ौरन काम होगा। और सीमेंट रोड जितनी भी तोड़ी जाएंगी, इसमें हेड में रखा गया है कि सीमेंट रोड तोड़ना है, पाइपलाइन डालना है, लेकिन सीमेंट रोड बनाने के लिए पैसा इसमें बताया नहीं गया है, इसमें बजट ही नहीं है। 500 करोड़ में 1 रुपया भी बजट सीमेंट रोड बनाने के लिए नहीं है, डामर रोड बनाने के लिए नहीं है, WBM करने के लिए नहीं। तो रोड का नाम लिखा हुआ है इसमें, लेकिन उसका बजट 1 रुपया भी नहीं है। तो ये सारी बहुत यानी बड़ी बड़ी मिस्टेक है जो एनजीपी से ये बना के यानी साजिश के तौर बना के ये टेंडर निकल गया। अभी कमिश्नर साहब को जब हम बोले तो कमिश्नर साहब का एक ही बोलना है, वो एनजीपी ने बनाया, पीएमसी अपने उसको नेमे है। ठीक है, पीएमसी तुमने नेमे, पैसा तुमको पीएमसी को देना है, तो पीएमसी से तुमने अच्छे से अच्छा बैठ के वहाँ देख दिखा के करना चाहिए। लेकिन ऐसा ना करते हो, पीएमसी की जवाबदारी है भी, जो 100 करोड़ का काम चालू है ये भी पीएमसी एमजीपी है, और एमजीपी ने वही काम अभी तक पूरा नहीं कर पाया।
तो कमिश्नर को ये भी एनजीपी वालों को भी पूछना चाहिए कि भाई 2 साल में तुमने वो काम क्यों नहीं लिए, 5 साल हो गए, जबकि कोई यानी ज़मीन पे कई केस कबाड़ी हो जाए, कहीं झोपड़पट्टी हटाने की बात है या कोई कारखाना हटाने की बात है, जब वो बनेगा ऐसा भी कुछ नहीं है। यानी एक पैसे की अड़चन भी नहीं आई, उसके बाद तो 2 साल की जगह 5वां साल चालू है और 30% 25% काम हुआ है। शकील 2-3 निवेदन में आप लोगों ने देखा जो आसिफ साहब बताया, असलम भाई बताया, उसके अलावा मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो भुयारी गटर का प्रोजेक्ट है 500 करोड़ का, इसके लिए जो एसटीपी प्लांट ज़रूरी है उसकी कैपेसिटी इन्होंने निवेदन में 21.5 MLD रखा हुआ है। कितना? 21.5 MLD, जो कि आमतौर से छोटे छोटे ठेकेदार भी मतलब वो उतना कैपेसिटी का एसटीपी प्लांट लगा सकते, बना सकते, जबकि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए कम से कम 60 से 70 MLD का एसटीपी प्लांट चाहिए था, और एक्सपीरियंस के साथ में। कहने का मतलब ये है कि जो बहुत अहम पार्ट होता है एसटीपी प्लांट, जितना भी पानी जो यहाँ से जाएगा वहाँ पर फिल्टर होगा एसटीपी प्लांट में, तो वही कम कैपेसिटी का होगा, तो जाहिर सी बात है पीछे की पाइपलाइनें जो है उसके ऊपर असर पड़ेगा। और ये जो टेक्निक है ये बहुत हार्ड टेक्निक होनी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं गटर का पानी ब्लॉक होता है, कहीं गटर का पानी ओवरफ्लो होता है, तो वो बनता नहीं है जल्दी। इसलिए बहुत यानी कहना चाहिए तजुर्बेकार और बहुत अच्छी मशीनरी रखने वालों के से काम ये लेना चाहिए था। और दूसरी बात, एक जो अहम मैं बात बताने जा रहा हूँ आपको, कि जब हम पाइपलाइन का काम खोदने का शुरू करेंगे तो कई जगह ऐसा है कि अभी अतिक्रमण है, कई जगह कोई अपनी हटाना नहीं चाहता, कुछ कई मामला आ सकते हैं, तो घर आएंगे, कुछ घर वगैरह आ सकते हैं, कुछ और भी बातें आ सकती है। तो एक मशीनरी होती है स्पेसलेस मशीन, इसका काम होता है कि वो यहाँ से ज़मीन के अंदर वो बोर करेंगे तो उस पार निकल जाता है। ये मशीन का इसमें उल्लेख ही नहीं किया गया, इसकी रिक्वायरमेंट बताई नहीं गई। ठेकेदार पास नहीं भी रहेगा तो चल जाएगा, जबकि ये बहुत अहम मशीन है, यानी कहना चाहिए हमारे शहर का काम वक्त पे हो, इसके लिए ये मशीन की बहुत ज़रूरत है, और उन्होंने इसके अंदर लिया नहीं है, जाहिर सी बात है। और जहाँ जहाँ भी पाइपलाइन बनेगी उसके ऊपर जो है आपने देखा होगा कि भाई जहाँ पर अंडरग्राउंड गटर बनती है उसके ऊपर मेन होल कवर होता है, ये इन्होंने एस्टीमेट में मेन होल कवर भी नहीं पकड़ा। मुझे बताइए आज शहर की क्या हालत है, कहीं पर खड्डा हो जाता है, हम देखते हैं, आप लोग भी देखते हैं कि भाई ये गिर गया, वो गिर गया, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया, तो ऐसी सूरत में क्या नौबत आएगी जो शहर के लोगों को कितनी तकलीफ उठाना पड़ेगी। ये मामूली बातें हैं, लेकिन बहुत अहम है, और ठेकेदार को डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये टेंडर निकाला गया है। आसिफ साहब ने बड़ी तफसील से बताया, और इसके पीछे का मकसद भी इन्होंने बता दिया। अब हमने ये डिमांड किया इसके ज़रिए कि अगर मालेगांव महानगर पालिका प्रशासन और एमजीपी इन्होंने मिल बैठकर अगर ये तमाम बातों के ऊपर हमने जो उनके निदर्शन में ला कर दिया, ये अगर सही ढंग से काम नहीं करेंगे, अटी शर्ती को रिवाइज नहीं करेंगे, तो आने वाले दिनों में मालेगांव महानगर पालिका और एमजीपी के खिलाफ में हम शहर के हित में, शहरियों के हित में, शहरियों के फायदे के लिए हम धरने आंदोलन का इनेकाद करेंगे। ठीक, अब तो कर्तव्य उन लोगों का, जो लोग यहाँ पर लोक प्रतिनिधि है, उनकी जवाबदारी ज़्यादा है हमारे से, लेकिन हम एक विरोधी पक्ष की भूमिका निभाने का, हमको जो नज़र आ रहा गलत हो रहा, हम वो भूमिका निभा रहे। सुनो ना, ये सब प्रक्रिया में महापालिका कितना नुकसान? पहला नुकसान तो ये है कि अगर ये स्कीम फेल होती है, ठेकेदार को वर्क ऑर्डर मिल गया तो इसका मतलब तुम्हारा एग्रीमेंट हो गया। उसके बाद अगर तुमने स्कीम फेल होगा तो जो हमारा हिस्सा है महापालिका का वो तुमको कंपलसरी देना 33% वो देना है तुमको। दूसरा, 24 महीने से ज़्यादा गुजर गए तो वो बोलेगा कि सीमेंट के रेट बढ़ गए, स्टील का रेट बढ़ गया, मेरे को आप अलग बढ़ा के पैसा दो। तो कई करोड़ रुपया, कई 100 करोड़ रुपये का अपना लॉस होने वाला है, और स्कीम भी पूरी नहीं होगी। भी जा सकती है इसके। हाँ, हमारा ऐसा बोलना है कि बराबर आपका प्रश्न है कि हमने ये निवेदन सबको किया है, हमने डिमांड किया है। अभी मुंबई में हम कल थे सब हम लोग, हमने वहाँ पे सीनियर वकील से बात करने की कोशिश की, वो अभी वेकेशन की वजह से नहीं है, लेकिन अगर इन्होंने इसके ऊपर फेर विचार नहीं किया, टर्म कंडीशन क्लियर नहीं की, तो ज़रूर हम लोग इसके ऊपर जनहित में PIL हम लोग दाखिल करने की हमारी तैयारी रहेगी। हमको तो वही होने वाला नहीं।
नहीं करना ही नहीं, पड़ेगा। नहीं, अगर अगर सब लोग सैनिक इसमें सपोर्ट करते हाँ, हैं आवाम का भी साथ चाहिए ना। इंशाल्लाह ये यानी बात ऐसी है, मैं सच्चाई पे बोलता हूँ, झूठ फसाद नहीं बोलता हूँ, पुरावे हाथ में रख के बोलता हूँ। और इससे पहले जो लोगों ने भी बोले होंगे शायद इसलिए सक्सेस नहीं हो पाए, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं करा पाए, शायद उनके पास पुरावे हाथ में नहीं थे, सिर्फ वो दिशा भूल करना उनका काम हो सकता होगा। लेकिन मैं आज किसी के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रशासक का जो तरीक़ेकार है वो तरीक़ेकार के ऊपर तमाम ही पार्टियों को मिलकर आवाज़ उठाना चाहिए। ये शहर के हित में सियासत, इलेक्शन आएगा, हम लोग सियासत करेंगे, लेकिन अगर योजना फेल होती है या आवो टेंडर जाता है, अभी जो कमिश्नर जब से आए आवो टेंडर दे रहे हैं, तो ये बहरहाल मालेगांव शहर के टैक्स का पैसा ही हमारा नुकसान हमारा ही हो रहा है, हमारे ऊपर ही बोझ पड़ रहा है। इसके लिए सबने साथ में आना चाहिए। ये बात थी कि सियासत, इलेक्शन वगैरह आएगा उसके ऊपर सवाल जवाब होगा, लेकिन मैं जितने हमने मुद्दे मैं उठा रहा हूँ इस प्रशासक के खिलाफ में, तो सब मेरे पास पुरावे हैं, सबूत है, और मैं उसी के ऊपर आवाज़ उठा रहा हूँ। गैर या कमिश्नर से कोई जाति दुश्मनी नहीं है ना, अधिकारियों से मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है ना, सिर्फ वो गलत काम हो रहा है उसके ऊपर मैं आवाज़ उठा रहा हूँ और आवाज़ उठाता रहूँगा। नगर विकास एमजीपी सेक्रेटरी में महाराष्ट्र गवर्नमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट और कमिश्नर को सबको हमने तकरार दाखिल कर दी है। नहीं, ये विषय पालक मंत्री महोदय से संबंधित नहीं है, ना जो खाते के मंत्री उनसे संबंधित नहीं है, ये नगर विकास डिपार्टमेंट के संबंधित है, एमजीपी के संबंधित है। इसके लिए संबंधित डिपार्टमेंट के पास ही हम तकरार करेंगे, जहाँ से हमको न्याय मिलने की अपेक्षा कम है सरकार से भी, लेकिन वहाँ एक रूटीन है, उस रूटीन पे जाएंगे, और अगर वहाँ भी न्याय नहीं मिलेगा तो न्यायालय में जाएंगे। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि 50 खोके सब कुछ होके एमजीपी और कमिश्नर मिलकर भ्रष्टाचार करने की राह पर है, रास्ते पर है, और उनको कोई बड़ा आशीर्वाद होगा तो ये कदम वो उठा रहे। सरकार कोई भी रहे, देखील गाव आहे, समजा रस्ते उघडणार असतील, 500 कोटीचे 100 कोटीचे रस्त्यांचे पण काम चालू आहे। आप उनसे प्रश्न करो ना, हम विरोध में नहीं है, हम काम के विरोध में नहीं। हमारा बोलना है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, उसके लिए क्वालिटी हो, उसके लिए एजेंसी ताकतवर हो, जो काम टाइम पर कंप्लीट करे, हमारा ये बोलना है। ये रोड पे चलने वालों को टेंडर देने की पूरी तैयारी कमिश्नर ने और एमजीपी ने मिलकर किया है, ये हमारा स्पष्ट आरोप है। जो माहिती की जो मीटिंग होती है वो सोमवार को है, इसलिए आज पत्रकार परिषद ले रहे कि मंडे के दिन ये पूरा वो ठेकेदारों की बात को एक्सेप्ट कर लेंगे और उसी को आधार बना के आगे बढ़ जाएंगे। इसके लिए आज हमने ऑब्जेक्शन ले रहे कि पीर के दिन उन्होंने पोस्टपोन करना, टेंडर बदलना, अटी शर्ती हार्ड डालना, चाहे वो किसको भी काम मिल जाए, हमारा वो बोलना नहीं है। ठेकेदार आने